बाबा साहब का जो शानदार जो संविधान देश में लागू है, लेकिन कई कागजों में कानून में अलग है, धरातल में अलग है। माननीय सभापति महोदय, आज इतने सालों के बाद में भी कई वर्ग है जो मंदिरों में जाना भी हाथ में नहीं। आज वास्तविकता मैं कह रहा हूं, क्या भगवान राम जी के मंदिर अयोध्या में एक भी ट्रस्ट एससी ओबीसी में आपको योग्य आदमी नहीं मिला? बैकवर्ड क्लास ओबीसी एससी एसटी आदिवासी, आपको एक भी योग्य आदमी इसमें नहीं मिला। वोट लेने के लिए तो बैकवर्ड ओबीसी, जो कोई व्यक्तिगत ऐतराज नहीं है, लेकिन सबका साथ सबका विकास, राम राज्य है तो सबरी बाई कहाँ है, सुदामा कहाँ है? बाबा साहब का जो शानदार जो संविधान देश में लागू है, लेकिन कई कागजों में कानून में अलग है, धरातल में अलग है। माननीय सभापति महोदय, आज इतने सालों के बाद में भी कई वर्ग है जो मंदिरों में जाना भी हाथ में नहीं है। आज वास्तविकता मैं कह रहा हूं, अगर वही उनका भाई बड़ा ऑफिसर बन गया, शायद शेड्यूल कास्ट का है, उनको स्वागत के साथ में मंदिर में प्रवेश किया जाता। वही उनका रियल मां का बेटा भाई अगर वो मजदूर है तो उनको अंदर जाना हाथ में नहीं। सच्चाई और वास्तविकता में काफी अंतर है। सरकार प्रयास कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना भी है, लेकिन और इसमें सुधार करने की जरूरत है। और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहा वो किया। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ कह रहे अमृत काल, मैं कह सकता हूं मित्र काल। कौन सा अमृत काल है? और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और राम राज्य की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, जब उस समय भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हमें खुशी है, लेकिन सबका साथ सबका विकास, क्या भगवान राम और राम राज्य की कल्पना करते हैं? राम राज्य में तो सबरी बाई थी, सुदामा थे। क्या भगवान राम जी के मंदिर अयोध्या में एक भी ट्रस्ट एससी ओबीसी में आपको योग्य आदमी नहीं मिला? बैकवर्ड क्लास ओबीसी एससी एसटी आदिवासी, आपको एक भी योग्य आदमी इसमें नहीं मिला। वोट लेने के लिए तो बैकवर्ड ओबीसी, मुझे कोई व्यक्तिगत ऐतराज नहीं है, लेकिन सबका साथ सबका विकास, राम राज्य है तो सबरी बाई कहाँ है, सुदामा कहाँ है? एक भी ट्रस्ट नहीं। माननीय सभापति महोदय, जिला भी बनेगा, लेकिन मेरी जो भावना, इतनी बड़ी 80% आबादी में एक भी ट्रस्टी नहीं, और कह रहे हम सब हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं। धन्यवाद। अरे मान सम्मान, माननीय सभापति महोदय, कई बातें कमजोर और लोगों को और मजबूत करने के लिए मैं 2 मिनट सुझाव देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जैसे साय वाले, रेडी ठेले वाले, जूते बनाने वाले, कचरे बीनने वाले, बर्तन मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, गाड़ियां लुहार जो घूम कर लोहे का काम करने वाले, बंदेज बांधने वाले, रंगाई सफाई है, बुनकर है और कुल्ली है, बाहर ढोने वाले, कांगसिया है, गुआरिया है, पंचर निकालने वाला भाई है, मिस्त्री है, और लकड़ी और कोयला बेच कर भी मजदूरी का काम करते हैं। इन लोगों को संबल देकर कई बोर्ड में कई प्रयास भी किए हैं, और आज के समय इनको जरूरत है कि अगर ये मजबूत होगा, अपना प्रदेश मजबूत होगा, हर व्यक्ति होगा, 37 कौम की भागीदारी। माननीय बाबा साहब का सपना था जातिहीन समाज सब एक हो, लेकिन बड़ा दुख होता है कि जातिहीन के बजाय आज 70-75 सालों में हर जाति के 3 वर्ग बन गए, एक अमीर, एक गरीब और एक मध्यम। चाहे कोई भी जाति है, 3 वर्ग बन गए हैं। आज वास्तविकता यह हालात है, चाहे राजपूत है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे ओबीसी है, चाहे कोई भी, आर्थिक दृष्टि से आकलन किया जा रहा है। और आज जाति वीन की बजाय उल्टा एक जाति की 3 जातियां बनी। माननीय सभापति महोदय, भगवान राम का नाम लेकर वोट तो ले सकते हैं, लेकिन राम के सिद्धांत पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। माननीय सभापति महोदय, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। कई बातों का मैं उदाहरण दे सकता हूं। माननीय सभापति महोदय, कई बातें जो किए, और एक व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
अंतर क्या है? वो भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी माला माल होती थी और आज अडानी हो रहे हैं, थोड़ा बहुत अंबानी हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, एक दो व्यक्ति मजबूत होने से हिंदुस्तान और प्रदेश मजबूत नहीं हो सकता। और अगर ये नीरव मोदी और ये विजय माल्या वगैरह, चौकसी कई नाम है, इनकी तरह के रफू शक्कर हो गए तो वही वापस वो एक से गिनती शुरू होगी देश की, जब अंग्रेजों को भगाकर देश की जीरो से शुरुआत की थी। आज भारत सोने की सीढ़ियां, पुराने समय में इतिहास रहा है, कुछ तो था तब बाहर ही लूटने के लिए आए, और आज अपने मित्र के लिए, अपने यार दोस्त के लिए सभी बातें कुर्बान की जा रही है। अरे आपने क्या वादा किया था? भाइयों बहनों, देश बिकने नहीं दूंगा, चौकीदार हूं। और बड़ा दुख होता है, साए बेचते बेचते रेल के डिब्बे बिक रहे हैं, स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह सब अडानी अंबानी, तो बाकी कहां जाएंगे? माननीय सभापति महोदय, आज वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है? बड़ा गंभीर मसला है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, ये कई बातों का आकलन गहराई से करना पड़े ताकि अपने स्थिति मजबूत हो। और भी इन्होंने कई वादे किए, एक भी बात के ऊपर ये तो जुमला था। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, और एक बड़ा सुलझा हुआ राजनेता अगर अपने श्रीमुख से अगर कोई कह दे और बाद में वही व्यक्ति कहता है जुमला है, क्या नोटबंदी से कौन सा फायदा हो गया? आज समाज में जो व्यवस्था है, और गरीब गरीब हुआ, अमीर अमीर हुआ, समाज में और खाई और भेदभाव पड़ गए, ये आर्थिक नोटबंदी की वजह से। लेकिन लोगों में जो बड़ा गुस्सा और बड़ी नाराजगी शुरू होने लगी, एक बार टीवी पे और आ गए, भाइयों बहनों, जो बड़े पैसों वाले सबको एक समान कर रहा हूं। तब हिंदुस्तान के आम और मजदूर गरीब ने देखा कि मैं तो गरीब ही हूं और वो भी मेरा भाई जो करोड़पति वही मेरे जैसा हो जाएगा। इस वजह से लोग शांत हो गए। आज समाज में जो भिन्नता है वो आर्थिक दृष्टि से है, और समय रहते आज LIC के ऊपर कितना विश्वास था, आज LIC की स्थिति सारा इंडिया की तरह लोग डर रहे हैं। ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, जिन्होंने कर्मचारी वर्ग, टाइम है भी, उनके लिए सम्मानजनक कि बुढ़ापे में पुरानी पेंशन लागू हो। मैं आज भी आपके माध्यम से सभापति महोदय उन राजस्थान के कर्मचारियों को याद दिलाता हूं, अगर आप सतर्क नहीं रहे, मैं उन गरीब को याद दिलाता हूं कि आप चुनाव में मजबूत नहीं रहे, तो ये विरोधी ताकतें पेंशन बंद कर देगी, भोजन किट बंद कर देगी, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का विरोध हो रहा है वो बंद कर देगी। ये तमाम लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को अगर आप फायदा शुरू रखवाना चाहते हैं तो 24 घंटा 365 दिन लठ लेके मजबूत रहना पड़ेगा, और पुनः कांग्रेस की वापसी होगी, तब ये योजना जिंदा रहेगी। चुनाव कोई जीते हारे वो मायना नहीं रखता माननीय सभापति महोदय, लेकिन विपरीत विचारधारा के लोग आ गए, आज भी टीवी के ऊपर खुला पुरानी पेंशन का विरोध कर रहे हैं। अगर विरोधी नहीं है तो गुजरात में लागू करे, उत्तराखंड में लागू करे, उत्तर प्रदेश में लागू करे। इंसान को भी कभी हमने रेलवे स्टेशन पे सुना और अब बुलडोजर बाबा आ गया, मैं कि इंसान भी कभी बुलडोजर बाबा बनता है? भगवान जाने क्या क्या नारे ये दे रहे हैं। राजस्व के मामले में मंत्री जी विराजमान है, और मैं सबसे पहले राजस्व के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद करते हुए नमन करता हूं कि आज बातें भली करें, इंदिरा गांधी जी की बदौलत खेती में नाम लिखा गया, खातेदार आज वही जमीन करोड़ों में अरबों में बेचता है और फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आते हैं। अरे वो जमीन के मालिकाना हक देने वाली स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, क्या इसमें भी झूठ है? और आज वर्तमान दुख होता है, मैंने पहले भी कहा कोई भी बात हो नेहरू जी जिम्मेदार है। तब मैंने कहा
इनको बुखार भी आएगा तभी नेहरू जी जिम्मेदार है। 1 मिनट माने सभापति महोदय, सबसे छोटी इकाई गांव की होती है, पटवार मंडल है, जिला है और पूरे क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत बड़ा प्रदेश है। छत्तीसगढ़ छोटा राज्य 33 जिले है और अपना बड़ा राज्य 33 जिले है। 200 किलोमीटर की दूरियां, अंतिम गांव 300 किलोमीटर बॉर्डर पड़ता है। आप जानते हैं कि अमीन खान जी, पद्माराम जी हमारे एक जिले से, मेवाराम जी, हरी जी, इमाराम जी, सम्मान्य अमीर सिंह जी, आप तो नजदीक हो इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप तो पड़ोसी कॉन्स्टिट्यूंसी। अमीन खान जी और शिव है 300 किलोमीटर बॉर्डर पड़ता है, जिला एक ही है। सौटन 250 किलोमीटर पड़ता है। अगर संपन्न आदमी तो जा सकता है, गरीब आदमी जिला हेडक्वार्टर पर नहीं जा सकता। मुझे तो भरोसा है, उम्मीद है कि मंत्री जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से घोषणा होगी, लेकिन मैं इंतजार इतना कर रहा हूं कि राम राज्य में, रामायण काल में सबरी बाई ने राम का इंतजार किया, वैसा जिले का इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू। और मुझे खुशी है, पक्ष विपक्ष चाहे राठौड़ साहब बैठे, 200 विधायकों में अगर कोई कह दे कि इस मदन प्रजापति की बात गलत है, नहीं बनाना, तो मैं बात मान लूंगा। लेकिन मुझे खुशी है कि इतना प्रेम और आप सबका आशीर्वाद मेरे प्रति है। धन्यवाद। मैं ये एहसान वास्तव में दिल से कह रहा हूं, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं कि पड़ोसी भी नाराज हो जाता है, कोई नाराज हो जाता है, सभी क्या बाकी बड़े सब बड़े, लेकिन इनका तो भले बना दो। आज मुझे 1 साल ऊपर हुआ 23 तारीख को, बिना संपल अगर माँ कहती है बेटा कपड़े सूख रहे हैं लेके आ जा, तो छत पे जाने की हिम्मत नहीं करता है, वो डरता है कि गर्मी में मेरे पैर गल जाएंगे। और मुझे खुशी है कि मैं उस भारत यात्रा का गवाह बना। एमपी बॉर्डर से हरियाणा बॉर्डर तक कई मान्य हमारे विधायक साथी थे, और मुझे खुशी है कि वो इतिहास में होगा कि कौन कौन थे और किस किस हालात में थे। तो मुझे खुशी है कि मैं बिना जूते चप्पल पूरी यात्रा में भागीदार बना। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।